हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी के जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर हम लोगों ने पहले कर लिया है। आज हम लोग एनसीईआरटी जो भी डाइवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए, इंटेस्ट के क्वेश्चन दिए गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? देयर इज वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, यानी जो हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जिनकी स्टडी अगर हम करेंगे सेपरेटली तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, गिव 3 एग्जांपल ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन योर लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। ऐसे आपको 3 एग्जांपल देने वेरिएशन के, चेंजेस के, जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वेरिएशन इन साइज। साइज का वेरिएशन, अगर आप लोग देखें एल्गी कितना छोटा होता है और एलिफेंट कितना बड़ा होता है, तो यहां पे आपको साइज का वेरिएशन इजीली दिख जाएगा। दूसरा क्या है, वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का वेरिएशन, कौन कितने दिन तक जिंदा रहता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स और मॉस्क्यूटो कंपेयर करें तो मॉस्क्यूटो लाइफ स्पैन मेनली 1 to 2 वीक होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स अप्रॉक्स 60 ईयर्स तक अलाइव रहते हैं। तो ये वेरिएशन किसका हो गया, लाइफ स्पैन का। तीसरा वेरिएशन इन कलर। कलर का वेरिएशन कहां पे दिखता है? आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा कि जो कुछ फ्लावर होते हैं वो व्हाइट होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं जो काफी कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर का वेरिएशन दिख जाता है। या अगर आप ह्यूमन बींग्स को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेरिएशन दिख जाते हैं, और बटरफ्लाई को देखें तो एक ही बटरफ्लाई में कितने ज्यादा कलर के वेरिएशन दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 वेरिएशन देख लेते हैं, एक वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दूसरा लाइफ स्पैन, और तीसरा कलर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाई डू यू थिंक इज द मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से सबसे बेसिक कैरेक्टर या सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए? तो पहला ऑप्शन क्या था, द प्लेस वेयर दे लिव, और दूसरा द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड। तो द प्लेस देयर वी लिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि एक ही जगह पे कई तरह के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक जंगल की बात करें, जंगल में शेर भी रहता है, प्लांट भी रहते हैं, और साथ साथ में बफेलो भी रहते हैं। तो अगर हम शेर, प्लांट, बफेलो को कंपेयर आपस में करें तो उनमें काफी डिफरेंसेस होगा। ठीक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, या वो कहां पे रहते हैं, इस बेसिस से हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, वो किस तरह के सेल से बने, हम इस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। वही यहाँ पे आंसर है, द काइंड ऑफ सेल दे मेड, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सेम हैबिटेट नॉन बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। क्योंकि जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, उसका जो सेम हो सकता है वो सेम ग्रुप को ना बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल, एनिमल अलग ग्रुप में आते हैं, प्लांट अलग ग्रुप में आते हैं। अगर हम एनिमल की भी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्नेल्स वगैरह होते हैं या स्नेक होते हैं वो अलग ग्रुप में आते हैं, और जो टाइगर है, लॉयन है, ठीक है, ये सब अलग ग्रुप में आते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। सबसे जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हमने डिवीजन स्टार्ट किया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेल, कि ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है। अगर सेल वेल डेवलप है तो उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, सेल वेल डेवलप नहीं है तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग बोलेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट एंड एनिमल पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। किस बेसिस पे हम लोग जो प्लांट और एनिमल उसको अलग अलग कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं? तो सिंपल सा है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। पहला ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि हेटरोट्रॉपिक। आपको पता है प्लांट में मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और एनिमल में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अगर हम यूग्लिना और कुछ प्रोटोजोआ को छोड़ दें तो ऐसा कोई एनिमल नहीं जिनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, जबकि प्लांट में सब में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। तो ये यहाँ पे ये चीजें समझ में आ जाएगी न्यूट्रिशन और सेल वॉल के बेसिस पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम एडवांस ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं और वो एडवांस से कैसे डिफरेंस है? तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर, जो कैरेक्टर पहले से आ गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म विद सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर हैज नो डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल के लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर हमको नहीं दिखता। ठीक है, सेल ऑर्गेनल के लेवल पे दिखता है लेकिन सेल के लेवल पे हमको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता। तो ये एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस लेटर हुए यानी कि जो बाद में डेवलप करके बने उनको हम लोग एडवांस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसा एग्जांपल इसका मैमल्स हो गया। ठीक है, हैव मिलियन ऑफ सेल, जो मैमल्स है जैसे हम लोग हैं, ठीक है, शेर है और ब्लू व्हेल है, हम लोगों में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं।
एंड देयर आर डिफरेंट ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गन होते हैं अलग अलग फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है प्रिमिटिव एडवांस में। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, जो पहले आते हैं, एडवांस कैरेक्टर क्या होते हैं, जो बाद में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो प्रिमिटिव वाले होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह नहीं होता, ये वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन जो एडवांस वाले होते हैं ये वेल डेवलप होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वाई? जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है क्या वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है? तो भाई साहब बिल्कुल सिमिलर है, यस। एडवांस ऑर्गेनिज्म मींस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म का मतलब भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म की वो बदलती जाती है, कब? जब वो एडवांस होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल से वो एडवांस हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होने के बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी उसके ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स भी है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनरा एंड प्रोटिस्टा? जो ऑर्गेनिज्म मोनरा और प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं उनको डिवाइड करने का क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया क्या है? तो बहुत आसान सा क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे। अब ये जो मोनरा होता है, मोनरा के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और इनके न्यूक्लियस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में वेल डेवलप न्यूक्लियस होती है, इस वजह से इनको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, और मोनरा का न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। और प्रोटिस्टा की न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हम मोनरा और प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन न्यूक्लियस। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक? अब यहाँ पे तीन चीज देख सकते हैं, पहला सिंगल सेल है, दूसरा यूकैरियोटिक है, तीसरा फोटोसिंथेटिक है। अब सिंगल सेल है यूकैरियोटिक तो मोनरा में तो रखेंगे नहीं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक है तो आपको पता है कि जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में मतलब पूरी मिली जुली सरकार रहती है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कुछ एनिमल्स के कंपेयर है, कुछ प्लांट के कंपेयर और स्लाइमूड्स वगैरह फंजाई के कंपेयर में है। तो इस वजह से हम जो भी एनिमल है सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक है, तो हम उसको कहां पे ग्रुप करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इन द हायरार्की, हायरार्की आप लोग कहते आप लोग जानते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम लोग हायरार्की कहते हैं। विच ग्रुप विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? किसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे और किसमें मैक्सिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, और ज्यादा से ज्यादा उसमें कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे। एंड विच हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें से किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। तो आसान से कब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें होंगे, स्पीशीज में, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, या ऐसे ही अगर हम ग्रुप करेंगे ना तो बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म निकलेंगे एज कंपेयर टू जेनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास और डिवीजन, किंगडम। स्पीशीज में से कम ही ऑर्गेनिज्म निकलेंगे जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो स्पीशीज में काफी स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन उनके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं, जबकि किंगडम में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते। तो ये एग्जांपल, स्पीशीज में स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं, जबकि किंगडम में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट डिवीजन अमंग प्लांट हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म? किस डिवीजन, प्लांट की किस डिवीजन में सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं? आपको पता है थैलोफाइटा यानी एलिए में सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर टेरिडोफाइट डिफरेंट फ्रॉम फेंड्रोगैम्स? टेरिडोफाइट फेंड्रोगैम से कैसे डिफरेंट है? अब आप कहेंगे फेंड्रोगैम्स क्या होता है, तो टेरिडोफाइटों को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं और जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होता है उसको फेंड्रोगैम्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा का मतलब जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जबकि फेंड्रोगैम्स में हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। तो यहीं पे है टेरिडोफाइटा डू नॉट प्रोड्यूस सीड, टेरिडोफाइटा सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि जो फेंड्रोगैम्स होते हैं यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर? आसान सा है, जो जिम्नोस्पर्म होता है वो नेक्ड सीडेड प्लांट होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें वो नेक्ड सीडेड प्लांट नहीं होता, उसका जो सीड होता है इट इंक्लोज इनसाइड द फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर होता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू पोरीफेरा एनिमल डिफरेंट फ्रॉम सिलेंट्रेटा? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा से कैसे डिफर करता है? सिंपल सा आंसर है, पोरीफेरा शो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जबकि सेलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, पोरीफेरा में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता बहुत ज्यादा डेवलप लेवल का, जबकि सेलेंट्रेटा में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे, हाउ डू एनिलीडा एनिमल डिफर फ्रॉम ऑर्थोपोडा? एनिलीड और ऑर्थोपोडा में डिफरेंट क्या होता है? सबसे पहला क्या डिफरेंस है, द ऑर्गन डिफरेंशिएशन अकर इन सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट लाइंड अप one other and the other head to tail which is called metameric segmentation, यानी एनिलीडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है जबकि आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। these animal are also segmented, ये सेगमेंटेड होते हैं but they lack complete मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता जबकि एनिलीडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। अगला क्या है, दे कंटेन ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम होती है, जबकि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो
फिल्ड होती है, किससे फिल्ड होती है? हेमोसील से फिल्ड होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दीज कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म, इनको सेगमेंटेड वॉर्म कहते हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉमनली कॉल्ड एनिमल विद ज्वाइंट लेग्स, इनको ऐसे एनिमल कहते हैं जिनका की ज्वाइंट लेग होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दे ब्रीथ दो स्किन सरफेस, ये स्किन सरफेस से ब्रीथ करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथ सच एज गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एक्सेट्रा, इसमें गिल्स होते हैं, ट्रैकिया वगैरह होता है, ठीक है, और बुक लंग होता है, पूछा जाता है काफी एग्जाम में क्वेश्चन में। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दे कंटेन स्क्रीटरी ऑर्गन, इनका स्क्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, जबकि आर्थ्रोपोडा होता है, इनका स्क्रीटरी ऑर्गन होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर ग्रीन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगला क्या है? What are the difference between amphibian and reptile? Amphibian और reptile के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है? तो amphibian live on land and water both and they are born in water. amphibian live on land and water. amphibian कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं और वाटर में रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं, जबकि रेप्टाइल जो है मोस्टली रेप्टाइल लैंड में रहते हैं, ठीक है, कुछ वाटर में भी रहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दे हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन, इनकी स्किन काफी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और ब्रीथ करते हैं स्किन से, जबकि जो रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। अगला पॉइंट क्या है? ये रिस्पायर करते हैं, गिल्स से भी रिस्पायर करते हैं, लंग से भी रिस्पायरेशन करते हैं और स्किन से भी रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन रेप्टाइल सिर्फ लंग्स यूज करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये एग ले करते हैं, ठीक है, पानी में एग ले करते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वल स्टेज, जबकि ये एग ले वाटर में नहीं करते। अब ये एग वाटर में इसलिए नहीं ले करते क्योंकि जो इनका एग होता है रेप्टाइल का, वो काफी हार्ड होता है, ठीक है, तो सनलाइट वगैरह को बर्दाश्त कर सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और रेप्टाइल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि पेरेंटल केयर इसमें प्रेजेंट होती है। चलते अब हम लोग अगले क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल बिलोंगिंग टू एविशियस ग्रुप एंड दोज इन मैमल ग्रुप? एविशियस और जो मैमल ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो एविशियस होते हैं, एविशियस में क्या होता है? द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, जो एविशियस होते हैं ना उनकी बॉडी किससे कवर रहती है? फेदर से, पंख से कवर रहती है, लेकिन जो मैमल की बॉडी होती है वो किससे कवर रहती है? हेयर से कवर रहती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दे हैव बीक, जो एविशियस होते हैं ना, एविशियस में ब्रीक होता है, जबकि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो है बीक नहीं होता। आपने कभी देखा है कि किसी मैमल्स के बीक होते हो? ऐसा नहीं है। अगली चीज क्या है? एंटीरियर लिम्ब ट्रांसफॉर्म इनटू वेब, एंटीरियर लिम्ब्स का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो इनके लिम्ब्स होती है ना, वो किसमें डेवलप होती है? विंग्स में डेवलप हो जाती है, फोर लिम्ब्स, जबकि जो मैमल होता है, मैमल्स में जो विंग्स होती है, मैमल्स में विंग्स होता ही नहीं। अगले पॉइंट पे चलते, दे लेग, ये अंडे देते हैं एविशियस, लेकिन जो मैमल है, मैमल ज्यादातर किसको बर्थ देते हैं? ये जो है ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मतलब वीवी पैरस होते हैं। अगली चीज क्या है? एविशियस में पिन्ना एब्सेंट होता है, जबकि मैमल में पिन्ना प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है कि जो साउंड है, साउंड को कलेक्ट करना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एविशियस में मेमोरी ग्लैंड नहीं होता, लेकिन मैमल में मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ एन बेबी। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में अब हम लोग आ गए हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म? हमको अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? इसका सिंपल सा एग्जांपल है, बेटर कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर। इससे क्या होता है कि जो बेटर तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? इजियर स्टडी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, हम लोग उसकी प्रॉपर में साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर ह्यूमन रिलेशन एंड डिपेंडेंसी और ऑर्गेनिज्म, हम अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे तभी तो हम उस पर डिपेंड होंगे और तभी तो ह्यूमन उसका यूज करने पाएंगे। तो ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? अगर हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, ठीक, या क्रॉस ब्रीडिंग करवानी है या कमर्शियल पर्पस के लिए हमको किसी ऑर्गेनिज्म को डोमेस्टिक करना है, तो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दें। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, how would you choose between two characteristic to be used for developing a hierarchy in the classification? अगर हम लोगों को हायरार्की डेवलप करना है, ठीक है, तो हम लोगों को कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है मतलब मेनली चूज करने पड़ेंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक इसमें चूज करने पड़ेंगे? सबसे पहला क्या? बिफोर डेवलपिंग हायरार्की, हमको हायरार्की डेवलप करने से पहले हमको किस चीज पे ध्यान देना है? वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक शुड बी यूज, हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से हमको एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेनली यूज करना है। किस लिए यूज करना है? ऑन द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडेस्ट डिवीजन, जिससे कि हम जो ब्रॉडेस्ट डिवीजन है यानी जो बड़ा डिवीजन है हम उसको कर सके। फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ सेल, ठीक है, सेल के नेचर के बेसिस पे एंड फॉर्म ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि यूज्ड ऑन द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉडेस्ट डिवीजन, ब्रॉडेस्ट डिवीजन हमको करने के लिए उनका नेचर ऑफ सेल हमको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नोट करके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक्स्ट लेवल शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन दैट विल डिसाइड द सब्सिक्वेंट डिवीजन इन द ग्रुप, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रीवियस वाले की, ठीक है, जो पिछली वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक से मिलने चाहिए। जैसे कि अगर हमने एल्गी, ब्राफा, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया तो सब में कॉमन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? एल्गी में हमने किसी एनिमल को लाके नहीं रखा, हमने उसी को रखा है कि जो कि अपना
अपना खाना खुद से बना लेता था, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। हमने जो भी ऑर्गेनिज्म है 5 किंगडम पे हमने उसको किस तरह से डिवाइड किया है। तो इसका 5 फीचर है। पहला इसका फॉर्मूला क्या, फ्रैक्शन। एफ का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आर का मतलब होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सी का मतलब होता है सेल स्ट्रक्चर, उनके सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। चौथा होता है टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रूट स्टेम लीफ है कि नहीं है। और लास्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट आर द मेजर डिवीजन इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मेजर डिवीजन क्या है और इनका बेसिस क्या डिवीजन था। तो 5 मेजर डिवीजन क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसका डिवीजन का जो मेन बेसिस है वो मेन बेसिस क्या है, जैसे इसका मेन बेसिस क्या है, जैसे एल्गी, ठीक है। एल्गी में थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है डिवाइडेड होती है लीफ स्टेम रूट में। टेरिडोफाइटा की बॉडी डिवाइडेड होती है रूट स्टेम लीफ में, जबकि ब्रायोफाइटा की रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। जिम्नोस्पर्म में सीड बियर करते हैं लेकिन नेक सीडेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड कवर होता है, ठीक है। तो ये 5 डिवीजन हो गए और किस बेसिस पे यहाँ डिवाइडेड है ये भी यहाँ पे हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिवीजन इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप एमंग एनिमल्स। यानी कि यहाँ जो प्लांट और एनिमल है अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला क्या है, इन प्लांट बेसिक स्ट्रक्चर इज मेजर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच थैलोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइटा। यहाँ पे इम्प्लांट बेसिक स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या होता है, थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीफ नहीं होती लेकिन ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। अब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से कैसे डिफर करते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू आ जाती है लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं आती। लेकिन जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से कैसे डिफर करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीड। टेरिडोफाइटा के पास सीड नहीं होता लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पास सीड होता है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपस में कैसे डिफर होते हैं, जिम्नोस्पर्म का सीड जो है नॉट कवर्ड होता है जबकि एंजियोस्पर्म का सीड कवर्ड होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी एनिमल, जो भी प्लांट है, हम लोग प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है। देखो दो चीज होती है, एक एनाटॉमी होती है, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम प्लांट को डिवाइड करते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, जबकि एनिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इज बेस्ड ऑन मोर माइन्यूट स्ट्रक्चरल वेरिएशन। एनिमल में हम लोग छोटे छोटे वेरिएशन का ध्यान देते हैं। सो इन प्लेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिक बेसिस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं एनिमल्स को। जैसे एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ लेयर, उनका लेयर कैसा है, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है कि एक एब्सेंट है, ये चीज है। दूसरा क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। इसके बाद फर्दर हायर द हायरार्की एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम फीचर। जब हम हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे एब्सेंस ऑफ फोर लेग, वो टेट्रापोडा है कि नहीं है, ठीक है, फोर लेग है या टू लेग है, ये सारी चीजें। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम उसमें है कि नहीं है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं। तो इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि जो प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकल बेस ज्यादा होता है लेकिन जो एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है वो साइटोलॉजिकल बेसिस ज्यादा होता है। अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ एनिमल इन वर्टिब्रेट आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप। जो एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट में उसको हम लोगों ने अलग अलग सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया, तो कुछ बेसिस पे डिवाइड किया, जैसे एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, रिस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा था। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, जैसे अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन यानी जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, स्केल्स प्रेजेंट रहती है जिससे कि उनके बॉडी का फ्रिक्शन रिड्यूस होता है जब पानी में तैरते हैं। दूसरा एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, उनमें कार्टिलेज या बोन का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, हड्डियां जो बॉडी के अंदर होती हैं। और ब्रीथिंग कहां से कहते हैं, गिल्स से। इसका एग्जांपल क्या, फिशेस या फिर फिशेस बोल सकते हैं। एम्फीबियन को कैसे, एम्फीबियन पानी लैंड दोनों में रहते हैं, वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन स्किन से। लार्वा कैसे ब्रीथ करते हैं, गिल्स से, जबकि जब वो पानी के अंदर रहते हैं अंडर वाटर किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। और सॉरी अंडर वाटर नहीं, वाटर के बाहर, व्हेन अंडर वाटर एंड दो लंग्स व्हेन आउटसाइड द, ठीक है, जब बाहर होते हैं पानी के तो लंग से ब्रीथ करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल का क्या है, रेप्टाइल का जो एक्सोस्केलेटन होता है इनमें भी स्केल्स होता है, आप लोग देखें रेप्टाइल्स पे स्केल्स होता है, वो जो शेड ऑफ करते रहते हैं। अगली चीज क्या, दीज आर क्रॉलिंग एनिमल, रेंग के चलते हैं, स्किन हार्ड होती है इनके, ठीक है, जो कि अलग अलग टेंपरेचर में आराम से रह सकती है। ये एग ले करते हैं आउटसाइड द वाटर, पानी के बाहर एग देते हैं। एविशस की बात करें, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो फेदर्स होता है, ठीक है, पंख होते हैं। फोर लिम्स, इनका जो आगे का हाथ होता है मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, पंख में। इनमें चोंच होती है, बीक्स होती है, और साथ साथ में ये अंडे देते हैं, लेग्स। मैमल की बात करें, इस मैमल में एक्सोस्केलेटन हेयर होता है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, प्रेजेंट रहती है जो कि नरिश करती है यंग वंस को।
और इसके बाद स्किन इनकी कवर्ड होती है हेयर से, और मोस्ट ऑफ एनिमल आर वीवी पोरस, और ज्यादातर जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वीवी पोरस होते हैं। वीवी पोरस का क्या मतलब होता है, जो बेबी हैं, बेबी को मतलब बर्थ देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।